कोई आकर्षण बल नहीं होता। नंबर डी, पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्यों? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी यौगिक होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ऐसा इसमें लिखा गया है कि आकर्षण बल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, प्राकृतिक तत्व में, खनिज मिश्रण में, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं, जिनमें परमाणु केवल एक ही प्रकार के हों, या तो मान लीजिए कोई वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन ही है, या फिर कोई अन्य शब्द जैसे कि मान लीजिए सल्फर हुआ, पोटेशियम हुआ, या फिर कोई भी तत्व ले लीजिए। तो परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो वो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। परमाणु किसमें मिलता है? तो परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। कोई भी परमाणु होगा वो प्राकृतिक तत्व में उपस्थित होगा, इस प्रकार से कुछ। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल ठोस के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य, या प्लाज्मा के अणुओं के मध्य। तो इसके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं वो पास पास होते हैं इस प्रकार से, लेकिन जो द्रव होते हैं वो दूर दूर होते हैं इस प्रकार से, और जो गैस होते हैं गैस के और भी दूर होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आकर्षण बल किसमें अधिक होगा? जब कोई भी अणु पास पास होंगे, निकट निकट होंगे, एक अणु ये, एक अणु ये, एक अणु ये, एक अणु ये, पास पास में, इनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठोस में। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। एक हुआ सॉलिड, एक हुआ गैस, एक हुआ लिक्विड, एक हुआ प्लाज्मा, और एक अन्य। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 नंबर, फिल में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण किसमें अधिक तीव्रता से हो? चूँकि ठोसों में आकर्षण बल जो होता है वो पास पास होता है, ठोस के अणु पास पास होते हैं, तो इनमें विसरण अधिक तीव्रता से नहीं होगा, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बचेगी कंपाउंडों को या अणुओं को विसरण करने की। लिक्विड में भी कम होता है, लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव के अणु पास पास होते हैं, इसलिए द्रव के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो इसमें विसरण आसानी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, गैसों में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पूछा गया कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये राइट है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जी हाँ, जब पदार्थ होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर उनमें विपरीत चार्ज है, अगर समान चार्ज है यानी कि सेम चार्ज है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत चार्ज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका सी आंसर भी राइट हो जाएगा। नंबर बी जो है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जी हाँ, पदार्थ के कण जो बहुत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दिया गया पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन ने तत्व और ना ही यौगिक, कौन सा तत्व जो है ना वो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो वायु जो है वो क्या है?
वायु क्या है, एयर क्या होती है, वो एक मिश्रण होती है N2O2 H2 इन सभी का मिश्रण होती है। जल क्या होता है, H2O, जल H2O होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए एक कंपाउंड हो जाएगा। पारा क्या होता है, पारा होता है Hg यानी कि मरकरी, और ये एक एलिमेंट्स है। नमक क्या होता है, NaCl, NaCl, तो इसका राइट आंसर NaCl भी एक क्या है, कंपाउंड है। और पूछा क्या गया है कि वो ना तत्व और ना ही यौगिक को, तो इसका राइट आंसर ए होगा वायु, चूँकि वायु जो है वो एक मिश्रण है, कई प्रकार की गैसें मिलकर के वायु बनाती हैं। वायु कई प्रकार की ऐसी गैसें होती हैं जो वायु में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए N2O2 H2 Ne2, बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं और जो वायु में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि वायु ही मिश्रण है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की फर्स्ट अवस्था होती है सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठोस। सेकेंड अवस्था होती है लिक्विड, जिसको हम द्रव बोलते हैं। थर्ड अवस्था होती है गैस, और इसके बाद में चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है, कौन सा एक मिश्रण नहीं है, कांच, कौन से मिश्रण नहीं है, कांच, पीतल, बारूद, ये सभी किसी न किसी के मिश्रण है, हर एक चीज़ से मिल करके बने हुए हैं ये, इस प्रकार से कुछ। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट, तो ये एक मिश्रण नहीं है, ये क्या है, ये मिश्रण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेफाइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा है, तो पारा जो है Hg, अभी ऊपर बताया ये क्या है, ये एलिमेंट है, एक तत्व है। ओजोन क्या होती है, O3 होती है, 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। वायु क्या होती है, वायु एक मिश्रण होता है कई प्रकार की गैसों का, लेकिन अमोनिया क्या होती है, NH3, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल कर के बना है, 2 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा कंपाउंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल